मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जैसा कि मैं आप लोगों को पाठ ल्हासा की ओर पढ़ा रही थी, मैंने आप लोगों को पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करा दिए थे, प्रश्न 1 से 7 तक, और रचना व्यक्ति के प्रश्न बाकी रह गए थे। तो आज मैं आप लोग को रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर कराने आ रही हूँ। आप लोग प्रश्न किताब से नोट करेंगे और उत्तर को ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न नंबर 8, सुमिति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो इसका उत्तर बच्चों आप लिखेंगे, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे नंबर 1, सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति हैं जो लोगों से समय समय पर मिलते रहते हैं। पॉइंट नंबर 2, सुमति उन लोगों के बीच सुमति उन लोगों के बीच धर्म गुरु के समान है जो उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों से बने गंडे दिया करते हैं। पॉइंट नंबर 3, सुमति समय के पाबंद हैं। वे समय पर लेखक के ना पहुंचने पर नाराज हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, सुमति लालची स्वभाव वाले हैं। वे यजमानों से बोध गया से लाए कपड़ों से बने गंडे समाप्त हो जाने पर साधारण कपड़े का बना गंडा देकर धन प्राप्त करते हैं। पॉइंट नंबर 5, सुमति बौद्ध धर्म में आस्था तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते हैं। पॉइंट नंबर 6, वे आतिथ्य सत्कार में कुशल हैं। उन्हें लेखक का इंतज़ार करते हुए चाय को 3 बार गर्म किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 लिखें, हालांकि उस वक्त मेरा वेशभूषा ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर क्या होते हैं? आपकी समझ में ये उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। तो इसका उत्तर मेरे विद्यार्थियों है, आप लिखेंगे, सामान्यतः लोगों में एक धारणा बन गई है कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति का आंकलन उसकी वेशभूषा देखकर किया जाता है और जाते समय उसके विचारों से। लिख लिया आप लोगों ने? लोग व्यक्ति के कपड़ों को देखकर एक धारणा बना लेते हैं और उसका मान सम्मान भी वैसा ही करते हैं। स्वयं लेखक को भी इन परिस्थितियों से 2-4 बार होना पड़ा। मेरे विचार से हमारा आचार विचार तथा व्यवहार का तरीका व्यक्ति की वेशभूषा के आधार पर तय नहीं होना चाहिए। ये आवश्यक नहीं कि अच्छे कपड़े पहनने वाला बहुत अच्छा इंसान ही हो। यदि ऐसा होता तो सभी सफ़ेद पोश नेतागण अच्छे व्यक्ति होते। अच्छी वेशभूषा से बुरे विचार वाले लोग हो सकते हैं। अच्छी वेशभूषा में बुरे विचार वाले लोग भी हो सकते हैं। सस्ते तथा निम्न कपड़े से कोई व्यक्ति निम्न कोटि का नहीं हो जाता है। कीचड़ में खिलने से कमल की सुंदरता तो कम नहीं हो जाती है। प्रश्न नंबर 10, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्रण प्रस्तुत करें।
वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? तो उत्तर लिखेंगे आप लोग। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। ये समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर है। इस पहाड़ी प्रदेश के रास्ते बहुत ही ऊंचे नीचे हैं। यहाँ पहाड़ों के मोड़ सुनसान और ख़तरनाक हैं। यहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं होती है। यहाँ एक और हिमालय की ऊंची चोटियाँ हैं तो दूसरी ओर नंगे पहाड़ हैं। यहाँ की जलवायु भी अनुपम है। धूप वाले भाग में जहाँ तेज़ गर्मी पड़ती है, वहीं छाया वाले भाग में खूब ठंडक होती है। थ्रोडला यहाँ का दुर्गम सनांडा है। टेहरी एक विशाल मैदान भाग है। टी डहरी, टा में छोटी मत्ती, डा में अंकी बिंदी, हलंत लगा के रा में बड़ी मदरी। टिरडरी एक विशाल मैदानी भाग है जिसके चारों ओर पहाड़ हैं तथा इनके बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। प्रश्न नंबर 11, इसको आपको नहीं करना है। प्रश्न नंबर 12, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं? प्रस्तुत विधा उनसे किन मायनों में अलग है? तो इसका आप लोग उत्तर लिखेंगे। हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में निम्नलिखित पाठ और विधाएं हैं। एक तरफ आप पाठ का नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ विधाएं लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे पाठ और लाइन ड्रॉ कीजिए, लिखिए विधाएं। तो विद्या का कॉलम छोटा होगा, पाठ का कॉलम बड़ा होगा, क्योंकि पाठ का नाम बड़ा हो सकता है। तो पहला, 2 बैलों की कथा, इसकी विद्या क्या है? कहानी। लालसा की ओर यात्रा वृत्तांत। उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये आपके पाठ से हटा दिया गया है, ये नहीं आएगा, कोर्स आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद सांवले सपनों की याद निबंध है। नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया। रिपोर्टाज, रा में छोटी में री, पा में ओ की मात्रा, टा में आ की मात्रा, ऊपर रा की मात्रा, ज, रिपोर्टाज। और सांवले सपनों की याद क्या है? संस्मरण है। तो सांवले सपनों की याद, संस्मरण। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, रिपोर्टाज है। प्रेमचंद के फटे जूते, ये निबंध है। उसके बाद मेरे बचपन के दिन, ये संस्मरण है। प्रस्तुत विद्या यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं कहानी, संस्मरण, निबंध आदि से अलग है। इसमें लेखक ने यात्रा की समस्त वस्तुओं, व्यक्तियों तथा घटनाओं का वर्णन किया है। इससे तिब्बत का भौगोलिक परिदृश्य हमारी आंखों के सामने सजीव हो उठता है। वहाँ के सुनसान इलाकों तथा पहाड़ी भागों के अलावा सामाजिक रीति रिवाजों, भाषा एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। इस तरह ये अन्य विधाओं से अलग है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रश्न के साथ आपका ये पाठ ललसा की ओर ख़त्म होता है। सबका दिन मंगलमय हो।